वेलकम बैक लर्नर्स। कार्बनिक रसायन शास्त्र के व्याख्यान श्रृंखला मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रिएक्शंस में के पिछले भाग में हमने पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट के बारे में जाना कि किस प्रकार से 1,2 डायऑल्स कन्वर्ट होते हैं, रीअरेंज होते हैं कीटोन में, जिसे हम पिनेकोलोन भी बोलते हैं। इस पार्ट में हम सेमी पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, बेंजिलिक रीअरेंजमेंट रिएक्शंस और सेमी बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, ये सभी मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रिएक्शंस के बारे में हम अध्ययन करेंगे। आप इस एग्जाम्पल में देखिएगा, यह एग्जाम्पल है पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में समझाया कि दिस इज 1,2 डायऑल, जिस मॉलिक्यूल में 2 OH ग्रुप आर अटैच्ड एट एडजेसेंट कार्बन एटम, उन्हें हम डायऑल्स बोलते हैं और पिनेकोल बोलते हैं। सो यहाँ आप देखिएगा माइग्रेशन प्रोटोनेशन होगा, वी गेट अ कार्बोकेटायन, और फॉर गेटिंग अ स्टेबल कार्बोकेटायन यहाँ जो मूवमेंट होगा वह 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। सो प्रीवियस पार्ट में वी हैव सीन देयर द माइग्रेशन ऑफ ग्रुप कैन बी, जो माइग्रेशन ऑफ ग्रुप है वह 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट या फिर 1,2 फिनाइल शिफ्ट या फिर 1,2 मिथाइल शिफ्ट। सो यहाँ आप देखिएगा कि जो मूवमेंट है, जो यहाँ पर जो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद वी आर गेटिंग हियर tertiary carbocation. So tertiary carbocation is a most stable carbocation, and after that the removal of a proton and we get a pinecolone, that is substituted aldehyde. So basically जो पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट में जो 1,2 डायऑल्स हैं वह कन्वर्टेड होते हैं कीटोन में, and molecule rearrange this is the intramolecular rearrangement reactions. The rearrangement of a molecules takes place within the molecules. This is the next again different example. So here this is again the pinecolone rearrangement reaction. These are the applications of the same rearrangement reactions, pinecolone rearrangement reactions. So in all the example हम देखेंगे कि जो डायऑल्स है वह कन्वर्ट होते हैं कीटोन में। इसी प्रकार से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आप एग्जांपल यू आर लुकिंग ऑन योर स्लाइड, दिस इज अगेन आप देखिएगा 2 कार्बन पर देयर इज अ 2 OH ग्रुप, एडजेसेंट कार्बन पर 2 OH ग्रुप अटैच्ड है, प्रोटोनेशन होगा बिकॉज द रिएक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। सो एसिड, कोई भी एसिड वो जो प्रोवाइड करता है प्रोटोन, और वह प्रोटोनेशन करेगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर, और उसी हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर इफ द मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल, प्रोटोनेशन होगा उस हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर जिस पर वी गेट अ स्टेबल कार्बोकेटायन। सो यहाँ पर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट एंड वी गेट अ एल्डिहाइड। सो आप यहाँ देखिएगा इस Pinecol diol is converted to aldehyde. So here the diol can convert into aldehydes or ketones. This is the another example. This is again 1,2 diols, and we will say here we are getting here ketone. So all the example in this is very important example. You can see here what is this. इस example में आप देखिएगा जो पिनेकोलोन है, पिनेकोलोन जो न्यू प्रोडक्ट हमें पिनेकोल से बना है, यहाँ पिनेकोल भी सब्स्टिट्यूटेड एसिड दे सकता है, बिकॉज आप देखिए पिनेकोलोन इज हैविंग COCH3 दिस इज मिथाइल कीटोन ग्रुप, एंड मिथाइल कीटोन ग्रुप always gives haloform reactions. Haloform reactions takes place in presence of CHCl3 and NaOH, और इस प्रकार यह पिनेकोलोन कन्वर्ट होता है एक एसिड में। सो दिस इज ट्राई मिथाइल एसिटिक एसिड।
So COCH3 group is converted into COOH. Sometimes the conversions can ask in examination. So that pinacolone, which is a ketone, gives haloform reaction and converted to acid compound. This is spiroketone. These are the synthetic applications also. यहाँ देखिए, this is spiroketone. ये जो ketone है, ketone we get again spiroketone. So पहले this is acyclic ketone. When react with HgMg amalgam, we get again diols. आप स्ट्रक्चर में देखिए, this is the diols and same reaction takes place. First protonation, उसके बाद oxonium, formation of oxonium ion, third step removal of a water molecule and then loss of a proton and we get a spiroketone. So this is very important synthetic application of molecular rearrangement reactions. Now what is semi-pinacolone rearrangement reactions? Learners, in semi-pinacolone reactions, rearrangement reactions, जो दूसरा second OH group है वह substituted by NEX, वह OH के स्थान पर कोई भी अन्य लिविंग ग्रुप आ सकता है. It can be halogens, it can be tosylate, it can be methylate. So these the reaction, these groups can be attached in place of OH group. This is called semi-pinacolone rearrangement and the reaction takes place in similar way. Reaction acidic medium में होगी and we get a aldehyde and ketone. Example आप देखिए, this is semi-pinacolone rearrangement. One OH is substituted by NH2 group. You can see on your screen. Adjacent carbon having, one carbon having, alpha carbon having OH group and beta carbon in place of OH group which is a 1,2 diol. Here the one जो OH है वह replaced हुआ है NH2 group से. So इस प्रकार की जो rearrangement reaction है हम उन्हें बोलते हैं semi-pinacolone rearrangement. So this is beta amino alcohol. Now reaction takes place in presence of acid, formation of a again pinacolone. आप देखिए pH C double bond, यहाँ migration 1 to migration. We are the reaction अभिक्रिया की जो क्रिया विधि है या रिएक्शन मैकेनिज्म है वह सेम वे में, उसका तरीका बिल्कुल सेम है, स्टेप सेम है. सो इस रिएक्शन में सेमी-पिनाकोलोन रिएक्शन में भी हमें एक कार्बोकेटायन मिलेगा. नाउ 1,2 मिथाइल शिफ्ट वी विल सी हियर बिकॉज यहाँ मिथाइल फिनाइल शिफ्टिंग होने के बाद वी गेट अ स्टेबल कार्बोकेटायन, स्टेबल प्रोडक्ट. सो here 1,2 phenyl shifting takes place and formation of a pinacolone. Next example, this is also semi-pinacolone rearrangement reactions. So what are you looking on your screen? आप स्क्रीन पे इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि जो 1 OH ग्रुप है that is replaced by tosylate group. Tosylate is very important leaving group. So यहाँ reaction होने के बाद again we get a ketone and tosylate group is easily replaced. So this is also example of semi-pinacolone. Again other example you are looking on your screen, अपनी स्क्रीन पर देखिएगा. This is also semi-pinacolone rearrangement reactions. So वह सभी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें एक OH replaced होता है किसी X ग्रुप से and molecular rearrangement takes place and we get a ketones. Next very important molecular rearrangement reaction is benzylic rearrangement reaction. It's a very important rearrangement reaction and this is also molecular rearrangement reaction. यह भी एक molecular rearrangement reaction है और इस reaction में 1,2 डाइकीटोन converted होते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड में. सो 1,2 जैसे हमने पिनाकोलोन रिएक्शन में 1,2 डाइऑल्स कन्वर्टेड होते हैं कीटोन्स में और एल्डिहाइड में. हियर 1,2 डाइकीटोन्स परिवर्तित होते हैं
अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड में, और रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ इथेनोइक अल्कोहलिक KOH। यहाँ आप देखिएगा दिस इज अल्फा डाई कीटोन। और बेंजिल, व्हाई वी कॉल्ड इट बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ये जो 2CO कार्बन है दो बेंजाइल ग्रुप से अटैच्ड होते हैं, तो 2COO ग्रुप is directly attached, adjacent is attached, both the CO group is having adjacent to each other, so this is alpha diketone and we get a alpha hydroxy acid, this is called benzylic acid. Now we will see the reaction. This is benzyl, so दो डाइकीटोन, इस बेंजिल में दो CO ग्रुप है और वह कार्बन दो फिनाइल ग्रुप से अटैच्ड है, और रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, अगेन 1-2 रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस, जो माइग्रेशन होता है समूह का या मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है, ग्रुप का मूवमेंट होता है, यहाँ पर भी 1-2 रीअरेंजमेंट होता है, वन पोजीशन से सेकेंड पोजीशन पर रीअरेंज होता है वह मॉलिक्यूल्स। सो इस प्रकार हमें जो प्रोडक्ट मिलता है, नया उत्पाद मिलता है, दैट इज बेंजिलिक एसिड। इसलिए इस अभिक्रिया को हम, इस मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन को हम बोलते हैं बेंजिल बेंजिलिक मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। और रिएक्शन हमेशा इट इज अ बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन, हियर 1-2 माइग्रेटरी शिफ्टिंग टेक्स प्लेस। नाउ रिएक्शन की मैकेनिज्म्स आप देखिएगा किस प्रकार से ये मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है। आप देखिएगा दिस इज डाइकीटोन एंड डाइकीटोन in presence of a KOH, the OH it get a hydrate anion, and in second step you are looking here, we get alpha hydroxy acid, shifting of a 1,2 phenyl takes place and we get a alpha hydroxylic acid. So how do we get benzyl? benzyl कैसे आप बना सकते हो? We get a benzyl from benzoin condensation. Benzoin condensation में दो molecules benzaldehyde के react करते हैं and we get that benzyl molecules. Now इस benzylic molecular rearrangement reaction में भी 1,2 aryl या phenyl shifting होती है. Learners, जस्ट लाइक इन पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, यहाँ पर भी अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, सममित परमाणु है, तो किसी भी कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल जा सकता है। हियर आप देखिएगा इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन द कार्बोनाइल कार्बन, दिस इज अ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स, फ्यूरिल, द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज फ्यूरिल, and the 1,2 diketone, this is also diketone, and the oxygen bearing carbon having the same group. So इस प्रकार के मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं symmetrical molecules. So इस केस में because the reaction takes place in presence of base किसी भी कार्बोनाइल कार्बन पर जा सकता है। जो न्यूक्लियोफाइल अटैक, जो बेस विच इज एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक ऑन एनी कार्बोनाइल कार्बन। हियर आप देखिए आफ्टर दैट 1,2 इन दिस केस बिकॉज इट इज अ फ्यूरॉन, आप जो कार्बन पर जो अटैच्ड रिंग है दैट इज अ 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग, दिस इज अ फ्यूरॉन। सो यहाँ जो माइग्रेशन होगा विद इन द मॉलिक्यूल वह 1,2 फ्यूरॉन शिफ्टिंग होगा, एंड आफ्टर दैट शिफ्टिंग वी गेट अ फ्यूरिलिक एसिड. सो दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ benzylic rearrangement reactions, and where diketones is converted into alpha hydroxy acid. So always remember in benzylic rearrangement reactions, diketone converted into alpha hydroxy carboxylic acids. Another example आप देखिए, this is also diketone
and this is also symmetrical molecule. This is aliphatic ketone, right? So it is ketopinic acid. The ketopinic acid, again आप देखिए the product में we get a citric acid. So this is also molecular rearrangement reaction, and here the reaction takes place in presence of again base. So इस यह जो rearrangement reaction है, it can be takes place in alpha diketone, alpha ketoaldehydes. यह rearrangement की अभिक्रिया aliphatic compound या alpha diketones या alpha ketoaldehyde में भी हो सकती है. This is very important example of benzyl benzylic rearrangement reactions. So आप इस example में देखिए, there is a 2CO group, 2 diketone. The 2 keto group is attached on the adjacent carbon atom. So this is 9,10 phenanthrequinone. यहाँ भी reaction base के presence में होगी and we get hydroxy carboxylic acids. So these are the very important synthetic applications of molecular rearrangement reactions. एक अन्य एग्जाम्पल में आप देखिए, दिस इज साइक्लोहेक्सेनोन और यह भी 1,2 डायन है. साइक्लोहेक्सेनोन 1,2 डायन. यू आर लुकिंग ऑन योर स्क्रीन. द 2CO group is attached on adjacent carbon atom. Again in molecular rearrangement reactions we get cyclopentanol 1 carboxylic acid. So यहाँ पर भी जो rearrangement है within the molecule है, and molecular rearrangement के बाद यहाँ we are getting carboxylic acid. This is another important example. Here this is benzyl and we are having again 2 COO group adjacent to carbon, adjacent to each other, or we are converted benzyl to benzylic acids. So again it is a molecular rearrangement reaction where 1,2-diketone is converted into alpha hydroxy carboxylic acid. So जितने भी benzyl benzylic rearrangement reaction है या जितने भी molecules में जिनमें डाइकीटोन्स हैं और वह रीअरेंज होता है एक बेस की प्रेजेंस में, उस कंडीशन में हमें अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलता है. सो दिस डाइकीटोन इज कन्वर्टेड इनटू अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड. सो दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल. आप देखिएगा, इट इज अ सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल ग्रुप अटैच्ड ओवर हियर. आप यहाँ 2 carboxyl group है, diketone also here, nucleophile because the reaction takes place in presence of base and base act as a nucleophile. So nucleophile उसी कार्बन पर अटैक करेगा जिसके अटैक करने के बाद we get a stable carbocation, right? So here again protonation takes place and we get alpha hydroxy carboxylic acid. So जितनी भी benzyl benzylic टाइप रीअरेंजमेंट रिएक्शंस होती है जिनमें जिस मॉलिक्यूल में डाइकीटोन होता है, इस मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट में we get a alpha hydroxy carboxylic acid. So this is very important point. जो विस्थापित होने वाला समूह है, इन सभी अभिक्रियाओं में आपने देखा जो माइग्रेट करने वाला समूह है वह हमेशा अधिक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर ही जाएगा. Why? Because the reaction takes place in presence of a base और बेस हमेशा एक न्यूक्लियोफाइल जैसे एक्ट करता है. सो और न्यूक्लियोफाइल हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पर ही अटैक करेगा. सो यह अभिक्रिया हेलोकीटोन्स भी देते हैं. इस प्रकार की मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रिएक्शंस आल्सो टेक्स प्लेस इन अल्फा हेलोकीटोन्स. सो दिस इज अल्फा हेलोकीटोन्स. यू कैन सी हियर अल्फा हेलोकीटोन्स and the one C double bond is
replaced by CO group. So यहाँ एक CO replaced है हैलोजन से, रिएक्शन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में होगी and we get again acids here. Now semi benzylic rearrangement reactions, जिस प्रकार से हमने सेमी पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन के बारे में जाना, बेंजिलिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी सेमी बेंजिलिक रीअरेंजमेंट रिएक्शंस कहलाती है। यह अभिक्रिया सेमी बेंजिलिक पुनर्विन्यास अभिक्रिया भी कहलाती है। नेक्स्ट हियर इन दिस, यहाँ Wagner-Mirvin rearrangement reaction. This is another type of molecular rearrangement reaction. यहाँ जो less stable carbocation है, involves this here the reaction involvement takes place the transformation of less stable carbocation to more stable carbocation. जो migration, the purpose of migration is to get a stable product. एक स्थायी उत्पाद मिलने के लिए ही माइग्रेशन यहाँ होता है। Highly substituted branch compound, neo, phenyl type, bicyclic terpenes, all these gives this reactions. और इन सभी रिएक्शंस में 1-2 माइग्रेशन होता है। 1-2 माइग्रेशन में 1-2 हाइड्राइड माइग्रेशन भी हो सकता है, 1-2 मिथाइल माइग्रेशन भी हो सकता है और 1-2 फिनाइल माइग्रेशन भी हो सकता है। एंड जितने भी सब्स्टिट्यूशन या एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस, ये प्रतिस्थापित अभिक्रिया या योगज अभिक्रियाएं टाइप की रिएक्शंस भी होती है। और ये डिपेंड करता है कि बेस कौन सा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ डिपेंड्स अपॉन द बेस एंड कार्बन संरचना के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसमें बिल्कुल डिफरेंट होती है। पेरेंट कार्बन जो न्यू प्रोडक्ट है, उस न्यू प्रोडक्ट की जो कार्बन संरचना है that is will be different from the original skeleton, and these the rearrangement reactions can be SN1, E1 और E plus और electrophilic addition reactions। और इन सभी reactions में, इन सभी molecular rearrangement reaction में we get a carbocation। आप example देखिए, this is neopentyl bromide। neopentyl bromide, here removal of a Br group over here, or we get a carbocation. Now this is primary carbocation, so we will follow the stability rule of the carbocation. For getting the more stable carbocation, this primary carbocation rearrange. And how rearrange? Here shifting of 1 to methyl shift, shifting of 1 to methyl। आफ्टर शिफ्टिंग ऑफ मिथाइल आप देखिएगा जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन के एडजेसेंट में कार्बन है उस पर उपस्थित मिथाइल ग्रुप शिफ्ट होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम पर, एंड वी गेट अ टर्शियरी कार्बोकेटायन। सो टर्शियरी कार्बोकेटायन इज स्टेबल कार्बोकेटायन, एंड आफ्टर दैट this tertiary carbocation can give elimination reaction or SN1 reaction. When elimination reaction takes place, we get a alkene, and depending upon the double bonded carbon atom attached to the alkane, we find a major or minor product, and this elimination reaction takes place in presence of ethanoic sodium ethoxide. Similarly, this carbocation again can give SN1 reaction. These are the very important point. This carbocation also undergoes SN1 reaction, and SN1 reaction is a unimolecular substitution reactions, and in that unimolecular substitution reaction the OH is substituted by H and we get a alcohol. And similarly, in this example you can see here, this is 2,3 dimethyl 2-butanol. Here protonation takes place, and after the protonation we get oxonium ion. Then after, in the third step, removal of a molecule of water, and again for getting the stable carbocation हमें करना होगा 1,2 methyl shift.
जैसे ही हम मिथाइल शिफ्ट होगी विद इन द मॉलिक्यूल, हमें मिलेगा टर्शियरी कार्बोकेटायन, एंड दिस टर्शियरी कार्बोकेटायन कैन गिव एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं वह एलिसाइक्लिक कंपाउंड भी देते हैं। दिस इज isoborneol terpene. This isoborneol terpene can be converted into camphene. This is a very important product. Similarly, when this is replaced by OTS group, we can get a bridged carbocation, and this bridged carbocation again deprotonation takes place and formation of a more norbornyl acetate. So these are the some important reactions where we can see the rearrangement. So इस पार्ट में हमने देखा कि बेंजिलिक मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट किस प्रकार का मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रिएक्शंस होते हैं, और इस मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट में किस प्रकार से जो डाइकीटोन्स हैं वह कन्वर्ट होते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स में, एंड द रिएक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस in presence of a base. Thank you.